Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is food plan layout. In this, we will cover what is the food plan layout and what are the objectives of the food plan layout. कि फूड प्लान लेआउट क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमें क्यों चाहिए। इसके अलावा नीड फॉर द प्लान लेआउट के नीड कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत है इन न्यू फैसिलिटी और इवन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, यानी जो नई हम फूड प्लान लेआउट बनाने जा रहे हैं, यानी जो फैक्ट्री न्यू इस्टेब्लिश की है उसके लिए फूड प्लान लेआउट जो चाहिए वो। इसके अलावा इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर विच आर द फैक्टर्स which determine the effective food plan layout, good food plan layout, and at the end we will cover the topic what are the advantages of the good plan layout. So we will start our topic now. Uh, there are basically three types of stakeholders in the food industry. Number one is entrepreneur or industrials. Number two, worker, or number three, consumer. The entrepreneur makes the investment, hence his basic interest to get more profit in the return of his investment. जो एंटरप्रेन्योर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका यानी जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वो ये है कि वो जो इन्वेस्टमेंट उसने की है तो उससे वो मोर अर्न करे, यानी प्रॉफिट गेन करे। For this reason, he has to ensure that the industry runs to its optimum capacity and that the processed products are of good quality, safe and meet the consumer demands. तो इसके लिए वो ये चाहता है कि जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली रन करे, उसका प्रोडक्शन बेहतर हो और जो फूड प्रोडक्ट्स वहाँ से बन रही हैं वो सेफ हों, हेल्थी हों, फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो और जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन या नीड्स हैं उसे वो फुलफिल कर सके। सेकेंडली जो वर्कर है वो द टारगेट ऑफ एम्प्लॉयर वर्कर इन एनी इंडस्ट्री टू रिटेन हिज जॉब। तो उसका सबसे पहला जो टारगेट जो वर्कर या एम्प्लॉय का होता है कि वो उसकी जॉब है वो कंटिन्यू रहे, सो डैट ही कैन रिसीव द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो वो जो मालिक है उससे उससे अपनी सैलरी वगैरह रिसीव कर सके और अदर बेनिफिट जो उसे मिल रहे हैं उस इंडस्ट्री से तो वो उसे गेन कर सके। एंड द लास्टली द इज कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है कि एक तो वो चाहता है कि कंज्यूमर इज परचेज टू प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट, कि वो जो जो प्रोडक्ट वो परचेज करे वो रीजनेबल कॉस्ट की हो। और सेकेंडली जो एंड द क्वालिटी एसोसिएटेड विद सच प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड टेस्ट। तो जो जो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और है वो अच्छी होनी चाहिए और वो हेल्थ हेल्थ के लिए सेफ होना चाहिए। Each only gain when the industry amenities are optimally utilized. तो ये जो तीनों स्टेक होल्डर हैं ये तीनों गेन इसी सूरत में कर सकते हैं अगर जो डिजायरेबल और यूजेबल फीचर है फूड इंडस्ट्री का वो effectively utilized हो सके। Plant layout is the act of planning and optimum arrangement of physical or industrial facility. तो प्लान लेआउट क्या होती है? प्लान लेआउट जो है वो ऑप्टिमम अरेंजमेंट है फिजिकल और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। डिफरेंट टाइप की फिजिकल या इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं जो कि किसी भी फूड फैक्ट्री में प्रोवाइड की जाती हैं। दी प्राइमरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज आर मैन वर्कर, जो यानी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉज जो हैं, मशीन्स जो डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स हैं जो डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। एंड मटेरियल्स, और मटेरियल्स वगैरह जो यानी डिफरेंट टाइप्स की जो भी मसलन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इंडस्ट्री है, यानी स्क्वैशेस वगैरह जूसेस वगैरह की, जेलीज वगैरह की, तो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वगैरह यूज होंगे। और इसके अलावा अगर सीरियल की इंडस्ट्री है तो सीरियल ग्रेन्स वगैरह यूज होंगे। अगर इसके अलावा जो ऑयल एंड फैट की इंडस्ट्री है तो डिफरेंट एडिबल ऑयल्स के रॉ मटेरियल यूज होंगे। तो इसके साथ साथ जो केमिकल्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिक्वायर हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग, लाइक प्रिजर्वेटिव चाहिए। इसके अलावा हमें कलर्स वगैरह जो आर्टिफिशियल या नेचुरल हैं, इसके अलावा शुगर है, एसिडिक है, एसिडिटी है, मसलन ऑर्गेनिक एसिड वगैरह यूज करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन पर्पसेस और as well as all types of food additives should be there to enhance the food stability, food color, food texture, food overall acceptability of the food.
तो इसके अलावा जो अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं स्टोरेज स्पेस, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर टू कंटेन दीज फैसिलिटीज। तो इसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए उसमें है वो स्टोरेज स्पेस, यानी प्रॉपर स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए। एक तो वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग एरिया है वहाँ प्रॉपर स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए। और इसके अलावा जो यानी वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं या रॉ मटेरियल की स्टोरेज के लिए जो जगह दरकार होती है वो प्रॉपरली यानी यूटिलाइज हो, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए इसकी। इसके अलावा जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, दीज आर द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज फॉर द मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो इसके अलावा ये जो है मटेरियल हैंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन है। और इसके अलावा जो सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, मतलब वेंटिलेशन, हॉट एंड कोल्ड वाटर, और इसके अलावा लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हीट वगैरह इस तरह की चीज़ें भी चाहिए उस फैसिलिटी। इसके अलावा जो फिजिकल जो है इसका स्ट्रक्चर वो यानी होना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान लेआउट। The primary objective of an optimum plant layout is to provide maximum satisfaction to all stakeholders. जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी प्लांट लेआउट का वो ये होता है कि वो जो तीनों इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें। मैक्सिमम सेटिस्फाइड इसी सूरत में हो सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गेन करे, और जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सैलरी वगैरह और अदर बेनिफिट्स अचीव करे फ्राम एम्प्लायर, और जो थर्ड है कंज्यूमर वो चीपर प्रोडक्ट अचीव करे, और जो वो सेफ भी हो, हेल्थी भी हो। each that is the each party involved has specific interest in obtaining a good plant layout। तो जो जो ये तीनों पार्टी हैं, हर पार्टी का ना यानी कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट है टू obtain a good plant layout, के जो प्लांट लेआउट जो गुड चाहते हैं तो उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं। these interests are achieved when the production process is handling is simplified in such a way that there is a minimum material handling and high work in process turnover। तो ये जो स्पेसिफिक रिक्वायर इंटरेस्ट हैं ये इसी सूरत में फुलफिल हो सकते हैं कि जो मटेरियल की हैंडलिंग है वो कम से कम हो सके, और जो प्रोडक्ट बन रही हैं उसका टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा हो। The arrangement must also provide effective utilization of space and ensure worker convenience, promote job satisfaction and safety। तो इसके साथ साथ यानी एक तो ये तो मटेरियल की जो हैंडलिंग है वो मिनिमम होनी चाहिए, प्रोडक्शन टर्नओवर मैक्सिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्पेस है, अवेलेबिलिटी है स्पेस विद इन द वर्किंग एरिया, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, और जो वर्कर है उसे कन्वीनियंस, कंजेस्टेड प्लेस नहीं होनी चाहिए, और उसे सहूलियत मिलनी चाहिए, यानी वो यानी कि इफेक्टिवली वो वेल विलिंग काम कर सके, प्रमोट जॉब सेटिस्फेक्शन और सेफ्टी भी होनी चाहिए। A good layout would reduce प्रोडक्शन डिलेज एंड कंजेशन। जो गुड लेआउट यानी जो उसकी फिजिबिलिटी होती है तो उससे जो प्रोडक्शन रेट में जो डिलेज वगैरह, ये कंजेशन, भीड़ वगैरह, मसलन रॉ मटीरियल भी वहीं पड़े हैं, सेमी प्रोडक्ट्स भी वहीं पड़े, फिनिश प्रोडक्ट्स भी वहीं पड़े, यानी वहाँ जो कंजेशन वगैरह नहीं होती अगर आपकी प्लांट लेआउट वो अच्छी है। द फीचर इज obtained by line balancing in which operations that make about the sum or multiplies of same time or maintenance are arranged। तो ये लाइन बैलेंसिंग क्या होता है, इसमें ये होल कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन टास्क विच आर डिवाइडेड इन इक्वल पोर्शन, यानी कि प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके जो लाइन बैलेंसिंग है, यानी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, स्मूथली प्रोडक्शन हो सके, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके टिल द एंड यूज एंड प्रोडक्ट विच वी विल अचीव। The material must travel minimum distance to reduce the cost of material handling। जो मटेरियल हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, मसलन जो फूड प्लांट लेआउट होती है URS शेप, तो एक तरफ से जो मटेरियल्स हैं वो मसलन रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो प्रोडक्ट्स वगैरह बन के वो पैक होकर डिस्पैच हो रही हैं। तो तो मटेरियल की जो हैंडलिंग है वो ट्रेवल जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह जो जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम से कम होगी, और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। This is achieved by having a suitable flow pattern like providing URS shape layout of facility। तो इस तरह की जो गुड प्लान लेआउट है वो इसी सूरत में अगर URS shape फैसिलिटीज हम यूज करते हैं। Satisfied worker in conducive environments are willingly produce more in less time। जो
सेटिस्फाई वर्कर है वो यानी कि साजगार माहौल में थोड़े वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन यानी ज़्यादा काम वो सर अंजाम देगा एज कम्पेयर टू वो वर्कर जो यानी कि नॉन सेटिस्फाइड हैं या कंडूसिव एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे। इन लेआउट प्लानिंग वर्कर कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन space to leave tools and easy access to material storage and safe worker environment must be considered. Reduce risk to health safety of employees and improve morale are essential. तो यानी कि जो एम्प्लॉयज जो वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें यानी डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज है उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उसके अलावा जो एम्प्लॉयज का जो है कॉन्फिडेंस लेवल या डिसिप्लिन वो भी मेंटेन रहना चाहिए। प्रॉपर लेआउट इंश्योर्स इफेक्टिव सुपरविजन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीनरी देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो प्रॉपर लेआउट है उससे हम इफेक्टिव सुपरविजन कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर यानी जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम करेंगे, जो मशीन वगैरह वो वर्किंग स्मूथली, दे आर नॉट आउट ऑफ ऑर्डर एज वेल एज द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो इस जब ये प्रॉपर लेआउट वर्क करेगा तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जो रिसोर्सेज हैं वो अगर कम भी हैं तब भी यानी अगर आपकी लेआउट गुड है तो प्रोडक्शन लाजमी बढ़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज नीड फॉर द प्लान लेआउट। इन न्यू एस्टेब्लिशमेंट लेआउट प्लानिंग इज एसेंशियल एंड इज पार्ट ऑफ द सेटअप। जो हम नई फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो लेआउट की प्लानिंग है वो एसेंशियल होती है और ये पार्ट होती है सेटअप का। However, in existing plant, there must be a need to change the layout depending on the several factors. जो ऑलरेडी यानी फूड फैक्ट्रीज काम कर रही हैं तो उसमें भी अगर प्लांट लेआउट की चेंजिंग वगैरह हम करना चाहते हैं तो वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? एन अल्ट्रेशन इन प्लांट लेआउट में बिकम नेसेसरी व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्ट। तो जो अल्ट्रेशन वगैरह जो प्लांट लेआउट में हम तब करेंगे अगर हमें ज़रूरत है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का हम डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं या उसकी न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसकी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मसलन डिज़ाइन इट्स डिज़ाइन और द डिमांड। और अगर डिमांड वगैरह यानी उसकी प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो यानी हम एक्सपेंशन चाहते हैं जो हमारी प्रोसेसिंग लाइन है तो फिर हम यानी न्यू सेटअप लगाना चाहते हैं वहाँ, तो उसे यानी एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो लोकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट है और लोकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट मीन यानी जो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं तो ये मोस्टली वहाँ लगी होती हैं, उन एरियाज में लगी होती हैं जहाँ अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल ज़्यादा हो। तो फिर यानी कि नीड ऑफ प्लांट और ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट लेआउट। It could also be required when the equipment become obsolete। तो जो मशीनरी इसकी तभी ज़रूरत पड़ती है जब मशीनरी वगैरह यानी फर्दर यूज़ की नहीं रहती यानी नो लॉन्गर यूजेबल और आउट ऑफ ऑर्डर। तो अगर डिफरेंट देर आर फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट शुड आल्सो बी देर। अगर यानी उधर मोर फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं मसलन कंजेस्टेड प्लेस की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, जो फ्लोर फेलर है उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के मतलब बॉयलर वगैरह होते हैं जो स्टीम प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं तो अगर उसकी हालत ठीक नहीं होगी तो वो फट भी सकता है। इस तरह यानी डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट मे बी अकर इन द फूड इंडस्ट्रीज। पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट में आल्सो कंट्रीब्यूट टू चेंज इन द लेआउट प्लान। जो पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी यानी डिमांड करता है कि जो प्लान लेआउट है वो चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द प्लान लेआउट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि प्लान लेआउट कैसा है। नंबर वन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर सहूलियत मिल रही हैं तो वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो कंज्यूमर विल बी हैप्पीली रिटर्न। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स आ जाते हैं कि वो कौन कौन से हैं, यानी उन्हें कैसी मटेरियल की हैंडलिंग चाहिए और वो कैसी प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार होंगे और मैक्सिमम यानी टर्नओवर होना चाहिए और फूड प्रोडक्शन का। तो मटेरियल हैंडलिंग नेक्स्ट आ जाता है। तो इसमें यानी कि डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट वगैरह आ जाते हैं कि किस तरह यानी हमने इन मटेरियल वगैरह को हैंडल करना है। फिर स्टोरेज आ जाती है। स्टोरेज में ये आ जाता है कि रॉ मटेरियल को कहाँ स्टोर करना है, जो स्क्रैप वगैरह या जो इक्विपमेंट्स यूजेबल नहीं है या जो अदर टूल्स वगैरह हैं या जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज वगैरह करनी है, वेयर हाउसेज वगैरह, तो वहाँ प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ होनी चाहिए।
नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में आ जाता ये इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या है। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट सर्विसेज। तो प्लांट सर्विसेज में डिफरेंट टाइप्स की प्लांट सर्विसेज आ जाती है, लाइक देयर शुड बी स्टीम, देयर शुड बी हॉट वाटर, देयर शुड बी कोल्ड वाटर, देयर शुड बी प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, एंड देयर शुड बी प्रॉपर हीटिंग, इंडस्ट्रियल गैसेज, डिफरेंट टाइप्स की गैसेज भी यूज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक कनेक्शन शुड बी देयर एज वेल, डिफरेंट टाइप यानी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वहाँ फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग है टाइम टाइम एसोसिएटेड विद इम्प्लाई, यानी कि जो हम ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं फूड प्लांट लेआउट आउट में, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट, तो वो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए इन लाइन बैलेंस। तो ये डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में आ जाता है दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज फार बेटर देन वन हु इज डिससेटिस्फाइड। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है कि एम्प्लॉय की, वो सेटिस्फाइड जो एम्प्लॉय होगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी एज कम्पेयर टू द डिससेटिस्फाइड। ए सेटिस्फाइड एम्प्लॉय प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज। जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होता है वो बेटर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द डिससेटिस्फाइड पर्सन। तो दैट इन टर्न ब्रिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो इस तरह वो यानी अच्छा काम करेगा, अच्छी प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो डेफिनेटली कंज्यूमर विल हैप्पीली रिटर्न टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। ए सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज द सक्सेस ऑफ द मैनेजमेंट। जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर है वो मैनेजमेंट की अचीवमेंट है, यानी उनकी सक्सेस है। हैंस कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल प्लानिंग लेआउट। तो जो जब हम लेआउट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है उसमें डिफरेंट यानी फैसिलिटीज को मद्देनजर रखा जाता है। फैसिलिटीज फॉर फूड सर्विस, यानी जो उनकी खाने पीने वाली जगह है, यानी वो जो प्रोडक्शन एरिया वहाँ बैठ के खाना अलाउ नहीं है, तो उनके लिए अलहदा फूड सर्विस रूम वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। ये मसलन एक डॉक्टर डिस्पेंसर वगैरह शुड बी देयर फॉर फर्स्ट एड और अदर सेट ऑफ मिसहैप इफ अकर इन द फूड इंडस्ट्री। और कांटे वगैरह लग जाते हैं उंगलियों वगैरह पे या जख्म वगैरह हो जाते हैं, उसकी बैंडेज वगैरह करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी शुड बी देयर। लॉकर शुड बी आल्सो देयर इन द फूड इंडस्ट्री। लॉकर वो यानी इसमें वो जो एम्प्लॉय है वो अपने कपड़े वगैरह या अपना वॉलेट वगैरह रख सकता है। इसके अलावा जो है रेस्ट रूम्स होने चाहिए, यानी कि जो कुछ जो रेस्ट रूम वगैरह है, मसलन अगर वर्कर काम उसका फिनिश हो गया तो वो थोड़ा सा सस्ताना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, तो देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट रूम, दे शुड इन अप्रोप्रिएट लोकेशंस। एडिक्वेट लाइटिंग रूम, एडिक्वेट लाइटनिंग, यानी कि प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम वहाँ होना चाहिए। एयर कंडीशन, यानी कि अगर वो गर्मियों का मौसम है या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, यानी प्रोसेसिंग एरियाज में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम होते हैं, तो यानी एयर कंडीशनिंग रूम फैसिलिटी भी होनी चाहिए। नॉइज वगैरह नहीं, नॉइज कंट्रोल होना चाहिए, यानी शोर वगैरह नहीं होना चाहिए फूड इंडस्ट्री में। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट कलर, अच्छे कलर यानी यूज होने चाहिए दीवारों पे या अदर प्लेसेस पे, तो आगे जो अट्रैक्ट जो यानी दिल को भाएं। इसके अलावा जो सेफ्टी है वो उनकी जो एम्प्लॉय की सेफ्टी है उसका भी खासतौर पे ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है types of material. The materials to be processed influence the layout due to the properties as physical weight, physical में size और weight आ जाता है, and chemical acidity वगैरह आ जाती है। That influence the plant layout. तो जो material जो हम raw material यूज कर रहे हैं या chemicals वगैरह जो हैं, तो ये प्लांट कौन सी प्रोडक्ट बन रही है किस तरह के मटेरियल से, तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि प्लांट लेआउट कैसी होनी चाहिए। मसलन सीरियल इंडस्ट्री है तो उसका प्लांट लेआउट कुछ और होगा, अगर वो मीट इंडस्ट्री है तो उसका प्लांट लेआउट कुछ और होगा। Furthermore, the product design and product mix may also affect the layout plan. तो जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, मसलन क्रिएट न्यू प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं या प्रोडक्ट मिक्स यानी डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन यूज हो रही हैं जो फूड इंडस्ट्री में, तो इट विल आल्सो अफेक्ट द प्लांट लेआउट। However, material handling is a major contributor to the layout. जो material handling है ये major contributor है plant layout का। In the final analysis, it is the raw material
that have to be converted into finished product. तो hence यानी कि इन फाइनल से हम ये कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल हैं जो हम यूज कर रहे हैं तो यही एंड पे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. Thus movement of ALD is one of three basic elements of production, that is material, man or machine is essential. तो जो ये तीन बेसिक मटेरियल्स हैं मैन मशीन्स और मटेरियल्स, तो यानी इनमें से एक ही जो इफेक्टिव मूवमेंट यानी होनी चाहिए फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ food plant layout. So in most industrial process it is the material that moves rather than man or machine. तो जो मोस्टली इंडस्ट्री में होता है ये मटेरियल होता है. अगर मटेरियल यानी कि प्रॉपरली रन स्मूथली रन कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन लाइन है वो इफेक्टिवली काम कर रही है. और क्योंकि जब मटेरियल जब हैंडलिंग यानी उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो फिर यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आर क्रिएटेड. नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल हैंडलिंग. द टर्म material handling has been defined by the American Material Handling Society as the art and science involving the movement, packaging and storing of substance in any form. तो ये एक आर्ट भी है और मटेरियल को हैंडल करना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. तो इसमें यानी कि मूवमेंट, पैकेजिंग और स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एनी फॉर्म. तो यानी मटेरियल की जो मूवमेंट हो रही है उसकी पैकेजिंग वगैरह हो रही है, उन्हें स्टोर वगैरह कर रहे हैं वेयर हाउसेज में. तो ये सारी जो मूवमेंट है इससे कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग. Material handling is a mean of supporting a manufacturing process and should be used to minimize overall cost. जो मटेरियल हैंडलिंग है ये बहुत अहम फिनोमिना है और ये फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है और इससे जो एडिशनल कॉस्ट पड़ती है या कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन की तो उसे मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम मटेरियल हैंडलिंग कम से कम कर रहे हैं. Effective material handling would reduce the cost of production by decreasing inventory costs, utilizing space to better advantage, and increasing productivity. जो इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग है वो कॉस्ट को कम करता है. इन्वेंट्री कॉस्ट वो होती है मसलन जो वेयर हाउस कॉस्ट वगैरह आती है, मसलन अनसोल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी होती हैं. इसके अलावा जो स्पेस वगैरह है यानी प्रोडक्शन एरिया में या अदर एरिया में जो स्पेस है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो कि मेन एम्फेसिस इस पे होना चाहिए कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करनी. इट वुड आल्सो बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग वेस्ट by maintaining proper control over in and out stock handling and eliminating damage to the materials during the handling process. तो यानी इस तरह यानी कि जो अगर फूड प्लांट लेआउट गुड है तो इससे जो वेस्टेज वगैरह हो जाता है, मसलन अगर मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कोई फूड स्पॉइल वगैरह हो जाते हैं तो फिर यानी वो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द कॉस्ट. नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस. Suitable storage space indoors or outdoors is essential in a food plant. जो suitable जगह है स्टोरेज के लिए वो इंडोर या आउटडोर फूड इंडस्ट्री में होनी चाहिए. इंडोर स्टोरेज में रिक्वायर बिन्स, शेल्व्स और रैक्स. जो इंडोर स्टोरेज है उसमें बिन्स आ जाती हैं, शेल्व्स आ जाते हैं और रैक्स वगैरह आ जाते हैं. दीज आर नीडेड फॉर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. ये डिफरेंट टाइप की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज, सप्लाईज, पैकेजिंग मटेरियल, मेंटेनेंस और सेंट्री सप्लाईज वगैरह के लिए यूज होता है. Adequate space is also required for spare parts, special tools, inactive equipment and scrap materials. तो इसके अलावा जो स्क्रैप मटेरियल्स हैं या स्पेशल टूल्स हैं या इनएक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े हैं, ख़राब हैं या उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो मशीनरी ख़राब है, इस तरह की यानी इसके लिए भी अलग से एक स्पेशल जगह होनी चाहिए. The land assets in the storage area should be marked accordingly. जो रास्ते वगैरह होते हैं यानी वो प्रॉपर्टी लेन यानी प्रॉपर्ली पेंटेड वगैरह मार्क होने चाहिए. The food material packs should be protected from insect, rodent, dust, dirt. तो जो फूड पैकेजिंग मटेरियल है या जो रॉ मटेरियल है या जो अदर मटेरियल जो पड़े हैं जो स्टोरेज रूम में हैं, तो ये इन सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे इंसेक्ट से, रोडेंट से एंड डस्ट डर्ट से. तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में आ जाता है. तो डिफरेंट टाइप के पेस्ट जो होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं, लाइक इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड other contamination like dust dirt are also there which will adhere the quality of the food. All storage must be cleaned at least once per week. जो storage areas हैं ये जो वेयर हाउसेज हैं जो वहाँ प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम होना चाहिए, डस्ट डर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए और उन्हें एटलीस्ट एक वीक में एक दफ़ा लाजमी साफ करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हाट इज इक्विपमेंट. Machinery and equipment have a greater influence on the layout than any other factor.
जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, तो ये डेफिनेटली लेआउट को इफेक्ट करते हैं। एंड ऑप्टिमम लेआउट विदाउट कंप्लीट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व वुड बी इम्पॉसिबल। तो अगर हम हमारे पास मशीनरी या इक्विपमेंट की प्रॉपर कंप्लीट या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो जो ऑप्टिमल लेआउट है वो हम अचीव नहीं कर सकते। In addition to the machine tools and equipment, certain tools, other features need special attention. तो मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स के अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो जिन्हें की स्पेशल केयर या अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन से हैं? दीज इंक्लूड ऑपरेटर लोकेशन, यानी उसकी लोकेशन कौन सी है, ऑपरेटर की सर्विसेज रिक्वायर्ड, कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर हैं, प्रोविजन फॉर रूटीन एंड इमरजेंसी मेंटेनेंस। एक होती है रूटीन मेंटेनेंस, यानी कि जो हर हफ्ते या 10 दिन बाद मशीनरी या महीने बाद करते हैं। एक होती है इमरजेंसी मेंटेनेंस, तो यानी डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज होनी चाहिए रूटीन एंड इमरजेंसी मेंटेनेंस, एज वेल एज लोकेशन ऑफ कंट्रोल एंड हैंड ऑपरेटेड पावर टूल्स रिक्वायरमेंट एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। तो डिफरेंट टाइप के टूल्स वगैरह यूज होते हैं, और उनके लिए प्रॉपर स्पेस जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज प्लांट सर्विसेज। न्यूमरस प्लांट सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की प्लांट सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती है इन फूड इंडस्ट्री में। इसमें आ जाता है नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी यानी डिफरेंट एयर कंडीशन वगैरह के लिए भी चाहिए। इसके अलावा जो हमने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करनी है उनके लिए भी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग के लिए भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के यानी डिफरेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो स्टीम है ये भी डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज होती है, स्पेशली फॉर सैनिटाइजिंग पर्पज, यानी थर्मल सैनिटाइजेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गैसेज, डिफरेंट टाइप्स की गैसेज, यानी कि डिफरेंट फूड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, यानी वो डिफरेंट टाइप्स की गैसेज यूज करते हैं। इसके अलावा हीटिंग का प्रोसेस है, यानी प्रोडक्ट वगैरह तैयार करने के लिए हमें हीट गैस वगैरह चाहिए, तो हीटिंग प्रॉपरली शुड बी देयर। वेंटिलेशन डिफरेंट टाइप की गैसेज वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, या हीटिंग एक्सेसिव हीटिंग प्रोड्यूस होती हैं, या अदर टाइप्स ऑफ गैसेज। तो इस प्रॉपर वेंटिलेशन का भी इंतजाम होना चाहिए इन द प्रेमिसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन, एज वेल एज एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, तो जो गर्म पानी और ठंडा पानी है इसकी क्योंकि जो पानी है ये पोर्टेबल वाटर यानी एक्सेसिवली यूज होता है, ये इसके डिफरेंट फंक्शन है, ये प्रोडक्ट वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा ये फॉर द removal of contamination with the raw material, as well as it is used also for rinsing and sanitization and other such type of processes. इसके अलावा प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, सीवरेज का निज़ाम जो प्रॉपर ड्रेन वगैरह हैं वो प्रॉपरली रन होने चाहिए, क्योंकि ये वही गंदी जगह है जहाँ ये रोडेंट्स इंसेक्ट्स और फ्लाइज वगैरह वो वहाँ बैठ के यानी कि बैठती हैं, और वो रिप्रोडक्शन वगैरह वहाँ उनकी होती है, और लार्वे लार्वे और वगैरह उधर यानी बनते हैं इसके। तो these must be planned so that they adequately meet the needs and the safety requirements of the production facility. तो ये सारी जो प्लांट सर्विसेज फैसिलिटीज हैं ये वहाँ होनी चाहिए, ताकि जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये सारी वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग Line balancing is a numerous problem arise when a processing line is established. जो हम न्यू एक फूड इंडस्ट्री जब हम उसे रन करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वन सच प्रॉब्लम इज ऑफ लाइन बैलेंसिंग। तो इसमें से जो एक अहम जो प्रॉब्लम है वो लाइन बैलेंसिंग का है। वो क्या है? दैट इज द बैलेंसिंग ऑपरेशंस आर स्टेशंस इन टर्म्स ऑफ इक्वल टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू मीट द डिजायर्ड रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी ये बैलेंसिंग ऑपरेशन या स्टेशन हैं, तो ये अगर इफेक्टिवली यानी प्रॉपरली रन करेंगे तो एक लाइन बैलेंसिंग की फॉर्म में हम प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। तो ये करने के लिए हमें एक हाई डिग्री प्लानिंग रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं कि बगैर सोचे समझे कर प्रॉपरली यानी सोचा समझा जाता है फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। लाइन बैलेंसिंग मिनिमाइज द आइडल टाइम ऑन द लाइन फॉर द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क स्टेशन। आइडल टाइम क्या होता है? टाइम एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉइज वेटिंग। तो वो जानबूझ के भी टाइम ज़ाया कर सकते हैं या वैसे ज़ाया हो जाता है। और व्हेन ए पीस ऑफ मशीनरी कैन नॉट बी यूज, यानी कोई मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है या कोई केमिकल या कोई इस तरह के अदर सच टाइप ऑफ मटेरियल आर नॉट देयर, तो टाइम आइडल टाइम विल बी देयर। Frequently, the production volume determine the pace at which the line
should operate. जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो वो उसका जो पेस होता है वो बताता है कि ये इंडस्ट्री कैसे रन कर रही है. लास्टली द एडवांटेजेस ऑफ द गुड प्लान लेआउट. तो जो प्लान लेआउट हमने पढ़ी है कि ये प्लान लेआउट होता है, तो इसके जो अच्छी प्लान लेआउट यानी जो मैनेज या वेल प्लान होती हैं, तो उनके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं. Efficient plan layout provide numerous advantages to all stakeholders. जो efficient plan layout होता है वो effectively बहुत सारे advantages provide करता है different stakeholders को. A good layout reduce worker effort and minimizes manual material handling. जो good layout है वो worker की जो personal effort होती है या उसकी जो मैनुअली जो मटेरियल को हैंडल वगैरह कर रहा है, तो उसकी जो एफर्ट है उसे कम से कम करता है. इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट. तो जो अगर गुड प्लान लेआउट है, तो वो डिफरेंट टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं जो डिफरेंट वजह से होते हैं, तो उनको भी ये रोकने के लिए कारआमद है. इसके अलावा एंड प्रोवाइड्स बेटर वर्किंग कंडीशंस बाय लिमिटेड कंजेशन. तो ये जो भीड़ वाली यानी कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं, तो उसे भी अवॉइड करने के लिए गुड प्लान लेआउट is very effective and it provides better working conditions. The industry has gained by reducing labor costs through increasing productivity as measured by output per man hour. It reduces the number of material handle required as well as the cost of handling by direct labor. तो यानी कि अगर जो मैनुअली वो खराब वगैरह को हैंडल कर रहे हैं, तो या डिफरेंट मटेरियल्स को हैंडल कर रहे हैं, तो अगर लेआउट अच्छी होगी तो हैंडलिंग कम से कम होगी और जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम से कम होगी, क्योंकि उनकी हैंडलिंग के लिए जो लेबर रिक्वायर वो होगा वो कम होगा. इट आल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग द स्पॉइलर ड्यू टू डिफिकल्ट हैंडलिंग सिचुएशन. तो डिफिकल्ट हैंडलिंग सिचुएशन में समटाइम जो फूड होती है वो स्पॉइल कर जाता है, स्पॉइलेज हो जाती है. तो इस तरह यानी कि अगर प्लांट लेआउट गुड होगी तो स्पॉइलेज ऑफ द फूड विल बी chances of food spoilage will be less. By providing easier access to equipment and facilities, it would reduce maintenance and cleaning costs, thereby resulting in further cost savings and more profit. तो इसके अलावा जो इसके जो क्लीनिंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है जो इक्विपमेंट्स वगैरह की, जो proper layout tends to hold permanent capital investment to a minimum and does not allow plant equipment to become obsolete. जो प्रॉपर लेआउट होती है जो यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती है इंडस्ट्रियलिस्ट ने या एंटरप्रेन्योर ने, तो उसकी जो परमानेंट टेंस टू होल्ड परमानेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू ए मिनिमम. तो यानी वो जो इन्वेस्टमेंट एक दफ़े की होती है, तो जो प्रॉफिट के थ्रू गेन करती है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जाती है. एंड डज नॉट अलाउ प्लांट इक्विपमेंट. तो जो प्लांट इक्विपमेंट है उसे यानी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होने देती. इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मेथड इम्प्रूवमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन. जो प्रॉपर प्लान लेआउट होती है ये जो मेथड मसलन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स हैं बनाने के उसे यानी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है. इसके अलावा जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उसके लिए भी यूज़ होती है. मसलन अगर प्रोडक्शन हमारी कम है और जो डिमांड है वो ज़्यादा है, तो हम उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन वगैरह की जा सकती है. It eliminates wasted asset space and uses only for essential required for manufacturing area. It minimizes work in process inventory levels by providing appropriate storage facilities to keep materials moving through the plant. It makes optimum use of materials handling equipment without incurring congestion. तो जो ऑप्टिमल यूज ऑफ मटेरियल्स है उसका इंक्रीज करती है विदाउट इनकरिंग कंजेशन, यानी इकट्ठा नहीं होना देती, भीड़ नहीं होने देती. जो मटेरियल्स है वो स्मूथली रन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रही हैं. गुड प्लान लेआउट मेक सुपरविजन ईजियर. जो गुड प्लान लेआउट होती है उससे हम सुपरविजन का जो फिनोमेना है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. और जो क्वालिटी चेक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है यानी एक्सेसिव क्वालिटी चेक्स, तो उसे भी मिनिमाइज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है. इट एड्स इन द प्रोडक्शन कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग स्मूथ फ्लो एंड फैसिलिटिंग शेड्यूल्ड डिस्पैचिंग. तो जो प्रोडक्शन हमारा है वो उसका प्रोडक्शन फ्लो से स्मूथ करती है जो ये प्लान लेआउट है, गुड प्लान लेआउट. तो जो शेड्यूल डिस्पैचिंग फैसिलिटी होती है वो भी स्मूथली रन करती है. मतलब कि इतने प्रोडक्शन आज की है,
इतने हजार कार्टून बनाए हैं, तो ये डिफरेंट टाइप की यानी जो भी अचीवमेंट्स हैं या डिजायर टारगेट्स हैं तो वो अचीव करते हैं थ्रू गुड प्लान लेआउट. Of course, it cannot be said that every good plan layout would realize all these advantages. तो ये जितने भी एडवांटेजेस अभी तक मैंने गिनवाए हैं आप लोगों को, तो ये सारे अचीव हो सकते हैं अगर हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसकी प्लान लेआउट गुड है. बट सर्टनली बेनिफिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम गुड प्लान लेआउट. तो ये डिफरेंट टाइप के जो बेनिफिट्स हैं इसे हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम गुड प्लान लेआउट. तो ये था आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज फूड प्लान लेआउट and what are the objectives of good plan layout, and why we need a good plan layout, and what are the factors which will determine the plan layout, and what are the advantages of the plan layout. तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर फिर भी किसी को कोई इशू मसला हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे के साथ. अल्लाह आपको हामी नसर हो. प्लीज अल्लाह हाफिज़.